नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग सामान्य ज्ञान में करंट अफेयर के क्वेश्चन करने वाले हैं और करंट अफेयर के वो क्वेश्चन लेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और ये करंट अफेयर के क्वेश्चन फरवरी से अभी मार्च के 2-3 दिन जो हुए हैं इन्हीं तारीखों के करंट अफेयर के क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आइए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन के बटन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को हल करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? ऑप्शन है आपके गायत्री गोपीचंद, बी ऑप्शन में त्रिशा जॉली, सी ऑप्शन में है अनुपमा उपाध्याय और डी ऑप्शन में है कनिका कमल। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर है इसमें दोस्तों ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, अनुपमा उपाध्याय। अनुपमा उपाध्याय ने महिला एकल के फाइनल में आकर्षी कश्यप को हराया और ये महिला बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 नेशनल लेवल पर का खिताब इन्होंने जीता। वहीं पर दोस्तों अगर पुरुषों की बात की जाए तो इसमें मिथुन ने प्रियांशु रजावत को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वो वॉन थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? जापान, भूटान, सिंगापुर, वियतनाम। तो ये दोस्तों बने हैं वियतनाम के। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। तो ऑप्शन है आपके 28 फरवरी, 1 मार्च, 3 मार्च, 5 मार्च। तो ये दोस्तों ये मनाया गया है 1 मार्च को मनाया गया है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन ICDO द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में शून्य भेदभाव दिवस यानी ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे किस तारीख को मनाया जाता है? 1 मार्च, 3 मार्च, 5 मार्च, 6 मार्च। तो दोस्तों ये मनाया गया है 1 मार्च को। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। इस दिन का उद्देश्य कानून के समक्ष समता और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों में व्यवहार को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में पत्र सूचना कार्यालय PIB के नए प्रधान महानिदेशक बने हैं? नवीन चौधरी, गुकेश सिंह, राजेश मल्होत्रा, सुरेश धवन। तो ये बने हैं राजेश मल्होत्रा। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है और सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हेकानी जखालू भारत के किस राज्य की पहली महिला विधायक यानी MLA बनी है? त्रिपुरा, मेघालय, असम, नागालैंड। तो ये बनी है नागालैंड की। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे किस तारीख को मनाया जाता है? 1 मार्च, 3 मार्च, 5 मार्च, 7 मार्च। तो ये दोस्तों मनाया जाता है 3 मार्च को। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल SSB की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? अंजना गौतम, अदिति राव, माया चोपड़ा, रश्मि शुक्ला। तो इसमें दोस्तों बनाया गया है रश्मि शुक्ला को SSB का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग CERC के नए अध्यक्ष बने हैं?
मनोज सिन्हा, जिष्णु बरुआ, अमित श्रीवास्तव, लोकेश शर्मा। तो ये दोस्तों बनाए गए हैं जिष्णु बरुआ। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 26 फरवरी, 25 फरवरी, 28 फरवरी, 27 फरवरी। तो ये दोस्तों मनाया गया 28 फरवरी को। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, कौन हाल ही में अरुण चावला के स्थान पर FICC के नए महासचिव बने हैं? ऑप्शन है आपके आशीष जिंदल, मोहन बिड़ला, पीयूष राठौर और डी ऑप्शन है शैलेश पाठक। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर है शैलेश पाठक। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। पूर्व नौकरशाह शैलेश पाठक को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी FICCI का नया महासचिव नियुक्त किया गया है और 1 मार्च को इन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस महिला फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जीता है? एलेक्स मॉर्गन, एलेक्सिया फुटेलस, सैम कर और डी ऑप्शन में है लूसी ब्रोंज। तो ये दोस्तों जीता है एलेक्सिया फुटेलस ने। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, रॉबर्ट लेवांडोस्की, लियोन मेसी, केविन डी ब्रायन। तो ये दोस्तों जीता है लियोन मेसी ने। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। मेसी ने 2022 फीफा विश्व कप में शानदार खेल दिखाया और अपनी टीम को चैंपियन बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान दिया। फाइनल मुकाबले में भी उन्होंने 2 गोल दागे। पिछले साल यह सम्मान जीतने वाले रॉबर्ट लेवांडोस्की की जगह सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी हुई 2023 की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 55 देशों में कौन सा स्थान मिला है? 40वां, 42वां, 44वां, 48वां। तो इसमें दोस्तों भारत का स्थान 42वां रहा। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के अनुसार स्विट्ज़रलैंड दुनिया का सबसे इनोवेटिव देश रहा। इस इंडेक्स में स्विट्ज़रलैंड का स्कोर 64.6 आया। यह कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है जब स्विट्ज़रलैंड इनोवेशन के मामले में टॉप पर रहा। वह लगातार 12 वर्षों से इस रैंकिंग में टॉप पर है। और भारत के स्थान की अगर बात करें तो भारत का स्थान इसमें 42वां रहा। तो बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, प्रतिवर्ष वर्ल्ड NGO डे किस तारीख को मनाया जाता है? 23 फरवरी, 25 फरवरी, 27 फरवरी, 28 फरवरी। तो ये दोस्तों मनाया जाता है 27 फरवरी को। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने ICC विमेन T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता? भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो ये दोस्तों खिताब जीता ऑस्ट्रेलिया ने। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। ये दोस्तों खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता और साउथ अफ्रीका को टीम को हराकर ये खिताब जीता। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व चिंतन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, यानी किस दिन मनाया जाता है? 22 ऑप्शन है दोस्तों, 22 फरवरी, 23 फरवरी, 25 फरवरी, 28 फरवरी। तो ये दोस्तों मनाया जाता है 22 फरवरी को। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। विश्व चिंतन दिवस, वर्ल्ड थिंकिंग डे, जिसे मूल रूप से थिंकिंग डे के रूप में जाना जाता है, 22 फरवरी को दुनिया भर में सभी गर्ल स्काउट, गर्ल गाइड्स और अन्य गर्ल
समूह द्वारा मनाया जाता है। तो ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए ड्रग कंट्रोल जर्नल DCGI बने हैं? ऑप्शन है आपके डॉक्टर अरविंद जडेजा, बी ऑप्शन में है डॉक्टर प्रदीप नायर, सी ऑप्शन में है डॉक्टर कौशल्या राणा और डी ऑप्शन में है डॉक्टर राजीव रघुवंशी। तो ये दोस्तों बनाए गए हैं डॉक्टर राजीव रघुवंशी। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। राजीव सिंह रघुवंशी को भारत का नया ड्रग कंट्रोलर बनाया गया है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 फरवरी, 23 फरवरी, 24 फरवरी, 25 फरवरी। तो ये दोस्तों मनाया जाता है 24 फरवरी को। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है? KL राहुल, रवीना टंडन, आयुष्मान खुराना, हरमनप्रीत कौर। तो ये दोस्तों नियुक्त किया है आयुष्मान खुराना को। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? जयेश सिन्हा, विशेष राणा, विघ्नेश NR, अमित जैन। तो ये दोस्तों बने हैं विघ्नेश NR। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली। तो ये दोस्तों किया जाएगा हरियाणा में। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में नीति आयोग के नए CEO बने हैं? ऑप्शन है आपके BVR सुब्रमण्यम, MK चट्टोपाध्याय, सी ऑप्शन में है LK नरसिंह और डी ऑप्शन में है RPK नरोत्तर। तो ये दोस्तों बनाए गए हैं BVR सुब्रमण्यम को। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है आपके पठान, लाल सिंह चड्ढा, द कश्मीर फाइल्स और डी ऑप्शन में बधाई 2। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा द कश्मीर फाइल। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, हाल ही में किसे BS राजू के स्थान पर भारतीय थल सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके MV सुचिंद्र कुमार, बी ऑप्शन में KS मुकेश कुमार, सी ऑप्शन में है LK मनीष राणा और डी ऑप्शन में JP गोपाल शर्मा। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन ए MV सुचिंद्र कुमार। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें। और अगर किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके कन्फ्यूज़न का हल ज़रूर किया जाएगा, आपके कन्फ्यूज़न को ज़रूर दूर किया जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।